नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या लिखा है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। तालिबान ने आईएस आतंकी और काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया है। काबुल एयरपोर्ट पर अगस्त 2021 में आत्मघाती हमला हुआ था। इसमें 13 अमेरिकी सैनिक और 159 अफगानी नागरिक मारे गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने आईएस आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है। अफ्रीका के बाद अब पाकिस्तान मंकी वायरस पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने विदेश से पाकिस्तान आने वाले लोगों में मंकी पॉक्स के पहले 2 मामलों का पता लगाया है। इस बात की जानकारी मंगलवार यानी 25 अप्रैल को पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा विनियम और समन्वय मंत्रालय ने दी है। जापान का एक निजी चांद मिशन मंगलवार यानी 25 अप्रैल की रात चांद पर उतरने में असफल रहा। इस तरह से जापान का चांद की सतह पर खुद का लैंडर उतारने का सपना पूरा नहीं हो सका। जापान के लैंडर का नाम हुकातो आर मिशन था। ऐसा माना जा रहा है कि तेजी से उतरने की कोशिश में लैंडर रोवर हादसे का शिकार हो गया है। अब बात करते हैं कुछ अहम राष्ट्रीय खबरों की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे। प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर शिरोमणि अकाली दल के मुख्य दफ्तर सेक्टर 28 चंडीगढ़ में आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया है। बादल के पार्थिव शरीर को अकाली दल के झंडे में लपेटा गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। शराब घोटाला से जुड़े एक मामले में ईडी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई है। ये मामला सिसोदिया को जमानत न देने का है। इस मामले में कोर्ट 26 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। वहीं अब इसी मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में सिसोदिया का नाम शामिल कर लिया है। देश के कई राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक कई हिस्सों में बारिश होगी। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि का भी अनुमान है। इसके अलावा अगले 5 दिन तक लू चलने की भी कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा स्थित गग्गल एयरपोर्ट के इतिहास में पहली बार नाइट लैंडिंग हुई है। मंगलवार रात करीब 9 बजे एयरफोर्स के विमान के हिमाचल प्रदेश में नाइट लैंडिंग का सफल ट्रायल हुआ। एयरक्राफ्ट में हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद से गग्गल एयरपोर्ट के बीच उड़ान भरी और लैंडिंग की। प्रदेश में महंगाई की मार झेल रहे किसानों को अब खरीफ मौसम में उगाए जाने वाले बीज भी महंगे दामों पर खरीदने पड़ रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को मुहैया करवाए जा रहे सभी बीजों के रेट में 9 रुपए से लेकर 15 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने बीजों पर दी जा रही सब्सिडी में भी 5 से 10 रुपए की कटौती कर दी है। बता दें कि प्रदेश भर में खरीफ मौसम में उगाए जाने वाले चारे के बीज इस बार 9 रुपए से लेकर 12 रुपए तक महंगा हो गया है। पत्नी की हत्या करने के बाद शव सेब के बगीचे में दफन कर दिया। अब कंकाल बरामद हुआ है। मामला हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का है। 2 महीने बाद एक महिला का शव बरामद हुआ है। हत्या का आरोप पति पर लगा है। बताया जा रहा है कि डंडे से पीटने के बाद आरोपी पति ने पत्नी को जमीन में दबा दिया था। अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। अपने संसाधन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार द्वारा उठाए गए एक बड़े कदम को केंद्र सरकार ने असंवैधानिक बता दिया है। ये मामला हिमाचल की नदियों के पानी से बनने वाली बिजली पर वाटर सेस लगाने का है। कांग्रेस सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए नया फॉर्मूला लाई है। सरकारी नौकरियों के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक लगातार दूसरे दिन उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें इस फॉर्मूले पर 3 कैबिनेट मंत्रियों के बीच सहमति बन गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उन जिला न्यायवादियों, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को 48 घंटों के भीतर अपनी तैनाती वाले स्थानों पर ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं, जिन्हें 13 मार्च और 31 मार्च की अधिसूचना के तहत नियुक्त और स्थानांतरित किया गया था। अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की।
कुछ तो पांव चादर से बाहर निकले हुए, कुछ सफर की थकान से हुलिया बदल दिया। इस लेख को आप नौकरी का हुलिया शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर वीरेंद्र भाटिया द्वारा लिखा गया लेख बढ़ती जनसंख्या से असीमित चुनौतियां, करमपाल द्वारा लिखा गया लेख अपराध बड़ा या आपराधिक मानसिकता और छिलकों की छाबड़ी में अशोक गौतम द्वारा लिखा गया लेख उफ अब मेरे दिन भी फिरे आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस की यूनिफॉर्म में उनके कंधे के ऊपर एक रस्सी बंधी होती है, लेकिन क्या आपको इसका मतलब पता है? आखिर इस रस्सी का क्या काम होता है? आइए आज हम इस सवाल का आपको जवाब देते हैं। दरअसल अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस वाले के कंधे पर एक रस्सी बंधी होती है, लेकिन क्या आपने ये देखा है कि उसकी यूनिफॉर्म पर एक पॉकेट भी लगा होता है जिसके अंदर एक सीटी होती है, लेकिन इस सीटी का कनेक्शन उसी रस्सी से होता है, यानी कि रस्सी उसी सीटी से बंधी होती है। पुलिसकर्मी इस सीटी का इस्तेमाल किसी आपातकाल स्थिति में करते हैं। जब किसी पुलिस वाले को इमरजेंसी की स्थिति में किसी गाड़ी को रोकना हो या फिर आपातकालीन स्थिति में अपने किसी सहयोगी पुलिस वाले को कोई मैसेज देना हो, तभी वे इस सीटी का इस्तेमाल करते हैं। यूनिफॉर्म पर बंधी रस्सी को लैंडयार्ड भी कहते हैं। ये अलग अलग रैंक के अधिकारियों के पास अलग अलग रंग का होता है। पुलिस के अलावा भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों सहित सभी जवानों की यूनिफॉर्म में लैंडयार्ड लगी होती है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों में आमतौर पर उच्च अधिकारियों की यूनिफॉर्म में लैंडयार्ड काले रंग की होती है, जबकि इससे नीचे रैंक वालों की लैंडयार्ड खाकी रंग की होती है। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।